फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम कुछ पैटर्न प्रोग्राम्स को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पैटर्न प्रोग्राम जो आज हम डिस्कस करेंगे वो ये है। इस पैटर्न को कोड करके आप कैसे आउटपुट में ला सकते हैं या बेसिकली इस पैटर्न को आप कैसे प्रिंट कर सकते हैं, इसको हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने पहले के ट्यूटोरियल्स देखे हुए हैं पैटर्न प्रोग्राम्स के या आपको पता है कि पैटर्न प्रिंटिंग कैसे होती है, तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए कि आउटर लूप कितनी बार रन होगा, इनर लूप कितनी बार रन होगा, ये इन्फॉर्मेशन हम इस पैटर्न से एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड देन उसका यूज करके इस पैटर्न के लिए कोड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सी की बेसिक हेडर फाइल दैट इज stdio.h, इसकी हमें जरूरत है। हम अपना मेन फंक्शन बनाएंगे। This is our main function। अब आपको लूप रन करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल दो वेरिएबल्स की जरूरत है, आई जे, ये हम बनाते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको आउटर लूप रन, क्योंकि ये पैटर्न नेस्टेड लूप से बनेगा, तो आउटर लूप कितनी बार रन होगा ये हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इस आउटर लूप रन के लिए हम हमेशा नंबर ऑफ रोज पे फोकस करते हैं। तो अगर इस पैटर्न में हम देखें तो रोज 5 है, इसका मतलब जो हमारा आउटर लूप है ये डेफिनेटली 5 टाइम्स चलेगा। तो हम इसे i इज इक्वल 1, i विल बी स्मॉलर देन इक्वल टू 5 एंड i प्लस प्लस। ये जो हमारा लूप है ये 5 टाइम्स रन होगा, तो ये हमारा आउटर लूप है जो 5 टाइम्स रन होने वाला है। आफ्टर दैट हमें इनर लूप के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स देखने होते हैं। तो यहाँ अगर हम इस पैटर्न पे फोकस करें तो यहाँ जो कॉलम्स हैं वो भी 5 हैं। हर एक रो के लिए जो कॉलम प्रिंट हो रहे हैं वो 5 टाइम्स प्रिंट हो रहे हैं। तो जो हमारा इनर लूप है ये 5 टाइम्स चलेगा। दैट मींस फॉर j इज इक्वल 1, j विल बी स्मॉलर देन इक्वल टू 5 एंड j प्लस प्लस, इस तरीके से। अब बात आती है थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए कि प्रिंट क्या करना है। तो यहां अगर हम इस पैटर्न पे फोकस करते हैं और देखते हैं कि यहाँ प्रिंटिंग किस चीज की हो रही है, तो यहाँ बेसिकली नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं एक सीरीज में, 1 देन फिर 2 देन 3 देन 4 देन 5। तो ये पूरी एक सीरीज में नंबर प्रिंट हो रहे हैं। देन नेक्स्ट रो में ये कंटिन्यू हो रहे हैं 7 8 9 10 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपके ये सारे नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। इस पर्टिकुलर पैटर्न को या ये जो प्रिंटिंग नंबर्स हैं इनको गेन करने का, लाने का सबसे इजीएस्ट वे है कि हम एक वेरिएबल और लें और उसे 1 से इनिशियलाइज करके बाय यूजिंग इंक्रीमेंट हम इसकी वैल्यू को इंक्रीज करते जाएं और उसे प्रिंट करते जाएं। तो यहाँ पे लेट्स से हम एक वेरिएबल बनाते हैं इंट x या k, जो भी आप वेरिएबल का नाम दें। लेट्स से x इज इक्वल 1, क्योंकि हमें जो प्रिंटिंग है वो 1 से स्टार्ट करनी है, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे 1 लिया हुआ है। अब इस प्रिंटिंग लूप मतलब इनर लूप के अंदर आके हम प्रिंट स्टेटमेंट देंगे, दैट इज printf। जो डेटा है, जो वैल्यू प्रिंट हो रही है वो फॉर्मेटेड हो, इसलिए हम यहाँ %2d यूज कर रहे हैं ताकि जो आपका आउटपुट है वो फॉर्मेटेड हो। एंड देन हम वैल्यू प्रिंट करेंगे x की। आफ्टर दैट आप x की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर सकते हैं। ये जो दो स्टेटमेंट हमने लिखी हैं, ये इंक्रीमेंट करने की अगर हम चाहें तो इसको यहाँ ना लिख के इस प्रिंटफ में ही डायरेक्टली लिख सकते हैं। इन दोनों से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो ज्यादा बेटर है, और नहीं तो इस तरीके से भी इसे लिखा जा सकता है। यहाँ पे आप बेसिकली वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं x की एंड देन x को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो जितनी बार आपका ये लूप चलेगा उतनी बार x की वैल्यू इंक्रीमेंट होके प्रिंट होती जाएगी एंड एट लास्ट हमें ये पर्टिकुलर पैटर्न आउटपुट में मिलेगा। एक चीज की हमें यहाँ और जरूरत है, दैट इज न्यू लाइन स्टेटमेंट। तो हम लेंगे printf, दोनों इनर और आउटर लूप के बीच में हम एक न्यू लाइन स्टेटमेंट प्रोवाइड कराएंगे एंड दैट्स इट। ये हमारा पैटर्न कंप्लीट है। अगर अब हम इस पैटर्न को रन करके देखते हैं तो आपको आउटपुट में ये पैटर्न प्रिंट होके मिलेगा जो आपका डिजायर्ड पैटर्न था। अगर इस पैटर्न में जैसे यहाँ पे आपको 5 रोज थे, 5 कॉलम्स थे, तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली 5 लिया हुआ है। इफ वी वांट हम यहाँ पे एक साइज वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। लेट्स से n डिनोट साइज एंड n इज इक्वल टू 5। एंड जहां पे भी हमने ये 5 डायरेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर हम n का यूज कर सकते हैं।
इससे आपका ये जो पैटर्न है ये इजीली रिसाइजेबल होगा। आपको सिर्फ अगर इस पैटर्न का साइज डिक्रीज या इंक्रीज करना है तो हमें सिर्फ एक ही प्लेस पे चेंज परफॉर्म करना पड़ेगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ n। ये दो जगह पे चेंजेस परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। और भी जो हम कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स को देखते हैं उन पैटर्न्स में भी बार बार हर जगह चेंज करने से बेटर है आप एक n नाम का एक साइज वेरिएबल हम बना सकते हैं जिसकी वैल्यू को चेंज करके हम अपने पूरे पैटर्न के आउटपुट को चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे मेरे इस पैटर्न की साइज को थोड़ा इंक्रीज करना है तो जैसे 8 साइज देनी है मुझे, तो मैं n इज इक्वल टू 8 दे सकता हूं। अब अगर आप इस पैटर्न को रन करेंगे तो आपका जो पैटर्न प्रिंट होके आएगा वो 8 रोज एंड 8 कॉलम्स के रिगार्डिंग होगा। और ऑब्वियस सी बात है बिकॉज हमने जो इंक्रीमेंट दिया हुआ है तो ये वैल्यूज को इंक्रीमेंट करके उसी ऑर्डर में प्रिंट करके आपको देगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू को चेंज करके आप अपने पैटर्न को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। लॉजिक वही है, जहां पे आप डायरेक्ट साइज पुट अप कर रहे हैं दैट इज 5, वहां की जगह आपने एक न्यू वेरिएबल ले लिया है और उसका यूज करके अब हम इस पैटर्न को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पैटर्न है। नेक्स्ट पैटर्न अगर इसी में हम देखें, इस पैटर्न को अगर देखा जाए, ये वाला पैटर्न अगर आपको कोड करना है तो यहाँ पे जो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको चाहिए दैट इज नंबर ऑफ आउटर लूप रन्स एंड नंबर ऑफ इनर लूप रन्स, पहले इसे निकालें। अगर इस पैटर्न में आप नंबर ऑफ रोज देखो जिसपे हमारा आउटर लूप का रन डिपेंड करता है, तो रोज कितनी है इस पैटर्न में? 5। दैट मीन्स आपके इस पर्टिकुलर लूप को चलाने के लिए यहाँ पे हमारी n की वैल्यू 5 है, यहाँ पे आपका ये वाला जो लूप रन हो रहा है ये 5 टाइम्स रन होना चाहिए। सेकेंड, नंबर ऑफ कॉलम्स अगर आप देखें तो ये भी यहाँ पे 5 है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी आपके 5 हैं। दैट मीन्स आपके इनर लूप में भी किसी भी टाइप के चेंज की आवश्यकता नहीं है। n की वैल्यू 5 है, आपका आउटर लूप भी 5 टाइम्स रन कर रहा है, दैट मीन्स i इज इक्वल 1, i विल बी स्मॉलर देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस n जो इनर लूप है वो भी आपका सेम, j इज इक्वल 1, j विल बी स्मॉलर देन इक्वल टू n एंड j प्लस प्लस। इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए हम इसे रन करेंगे। अब बात आती है कि प्रिंट क्या हो रहा है। तो अगर आप यहां इस पैटर्न पे फोकस करें तो यहां जो प्रिंटिंग हो रही है, नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं, बट ये नंबर्स एक यूनिक ऑर्डर में, बेसिकली जितने ऑड नंबर्स हैं उनकी प्रिंटिंग यहां पे हो रही है। 1 देन 3 देन 5 देन 7 देन 9। आफ्टर दैट रो चेंज होने के बाद भी ये ऑर्डर जो आपका सीक्वेंस है, ये जो सीरीज बन रही है ये बिल्कुल सेम चल रही है, 11 13 15 17 19 देन 21 23 इस टाइप से। तो बेसिकली यहां जो प्रिंटिंग हो रही है ये प्रिंटिंग हो रही है ऑड नंबर्स की। ओके, ऑड नंबर्स की यहां प्रिंटिंग हो रही है। या दूसरे तरीके से हम बोले तो एक नंबर छोड़ के, जैसे 2 मिसिंग है, 4 मिसिंग है, 6 मिसिंग है, इस तरीके से नंबर्स की प्रिंटिंग दे रहा है। इस पर्टिकुलर पैटर्न को ड्रॉ करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप चाहें तो आपका जो मॉड्यूलो लॉजिक होता है बेसिकली इवन ऑड फाइंड करने वाला, वो भी आप यहां यूज कर सकते हैं, बट इसको हम और इजीली भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे ये जो कोड हमने किया हुआ है ये आपको एक सीरीज में नंबर्स को प्रिंट करके दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब आपको चाहिए है 1 3 5 7 9, बेसिकली एक एक नंबर को स्किप करके आपको नेक्स्ट नंबर को प्रिंट करना है। तो इसको प्रिंट करने का सबसे इजीएस्ट वे क्या है, आप ये जो वेरिएबल प्रिंटिंग के लिए यूज कर रहे हैं दैट इज x इज इक्वल टू 1, आपने ये जो वेरिएबल यूज किया हुआ है, आप इस वेरिएबल पे जो इंक्रीमेंट परफॉर्म कर रहे हैं दैट इज आप इसकी वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं एवरी टाइम। ये क्या है? इंक्रीमेंट बाय 1 एवरी टाइम। हम इस इंक्रीमेंट बाय 1 वाली स्टेटमेंट को अगर 2 से इंक्रीमेंट में चेंज कर दें तो आपका जो पैटर्न का आउटपुट है वो इस डिजायर्ड पैटर्न को देने लगेगा। किस तरीके से? अगर यहां ये जो x को आप स्टेट कर रहे हो, आप अगर यहां पे x प्लस प्लस की जगह लिखते हैं x इज इक्वल टू x प्लस 2, या बाय यूजिंग शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर अगर हम लिखते हैं x प्लस इक्वल टू 2, इन दोनों ही स्टेटमेंट का मतलब सेम है कि आप x की वैल्यू को अब 2 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो यहां पर जब फर्स्ट टाइम ये प्रोग्राम चलेगा, आपके जो फर्स्ट ये वैल्यू प्रिंट करेगा x की, ये 1 आएगी बिकॉज x की इनिशियल वैल्यू 1 है। आफ्टर दैट x की वैल्यू में
2 प्लस होगा तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। दैट मीन्स जब ये प्रिंटिंग स्टेटमेंट आपकी चलेगी सेकेंड टाइम तो ये आपको 3 प्रिंट करके देगा। आफ्टर दैट अगेन x की वैल्यू जो करंट वैल्यू है दैट इज 3, इस करंट वैल्यू में अगेन 2 प्लस होगा तो नेक्स्ट प्रिंटिंग में वो आपको प्रोवाइड करेगी 5, देन ऐसे ही 7, 9 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपका ये जो लूप है ये कंटिन्यू रन होगा और इंक्रीमेंट होने के कारण +2 से एवरी टाइम इंक्रीमेंट होने के कारण आपको ये जो डिजायर्ड पैटर्न है ये प्रिंट होके मिल जाएगा। देखते हैं कैसे। यहाँ पे हमने चेंज परफॉर्म किया, बेसिकली x+2 किया है हमने, जो x की करंट वैल्यू है x += 2, तो हमने इसको चेंज कर लिया है। अब आप इसे रन करके देखें कि इसका आउटपुट किस तरीके से आता है। ये जो हमारा डिजायर्ड पैटर्न है ये हमें मिल रहा है या नहीं। तो जो हमारा डिजायर्ड पैटर्न है वही पैटर्न आपको यहाँ पे मिल रहा है। अगेन यहाँ पे अगर आप n की वैल्यू को हम चेंज करते हैं, जैसे ये 5 है, अगर आप इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं तो उस पर्टिकुलर वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारी जो पैटर्न है उसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे 9 लेते हैं या लेट्स से 3 लेते हैं तो अब जो हमारा पैटर्न बन के आएगा वो 3 साइज का पैटर्न होगा, मतलब पुराने पैटर्न से थोड़ा सा छोटा, और उसके अकॉर्डिंग आपके जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। 1, 3, 5, देन 7, 9, 11 एंड देन 13, 15, 17। तो बेसिकली ये n का ये जो हम साइज वाला फंडा जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं इसका इस्तेमाल करके हम अपने पैटर्न्स की साइज को डायनेमिकली या अपने अकॉर्डिंग इवन यूजर से इनपुट लेके हम इस पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे इस वैल्यू को हम यहाँ पे खुद दे रहे हैं, आप अगर चाहें तो यहाँ पे scanf का या C++ जावा में यूजर से इनपुट लेने के जो वेज हैं, cin, स्कैनर, इनका यूज करके हम n की वैल्यू यूजर से ले सकते हैं एंड देन यूजर की गिवन वैल्यू पे यूजर ने जो फीडबैक है, जो इनपुट हमें दिया हुआ है, उसका यूज करके हम उस साइज का एक पर्टिकुलर पैटर्न ड्रॉ करके आउटपुट में दे सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड पैटर्न है। थर्ड पैटर्न जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ये। अब इस पैटर्न को भी देख के आई होप जो अभी हमने 2 पैटर्न्स देखे उसको देख के आप खुद इसका लॉजिक लगा सकते हैं। यहां अगर इस पैटर्न में आप देखें वही 3 इंफॉर्मेशन मेनली हम फिलहाल फाइंड करने की कोशिश करेंगे। जितने भी ये जो रेक्टेंगुलर पैटर्न्स होते हैं या तो इनमें आपकी ये 3 बेसिक इंफॉर्मेशन दैट इज नंबर ऑफ आउटर लूप रन, नंबर ऑफ इनर लूप रन एंड व्हाट टू प्रिंट, इससे काम हो जाता है बहुत इजीली। या फिर जो और आगे चल के जो कुछ और पैटर्न्स हैं जिनमें आपको या तो इफ एल्स का यूज करना होता है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पैटर्न के लिए अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले नंबर ऑफ आउटर लूप रन्स की जरूरत है। नंबर ऑफ आउटर लूप रन्स ऑलवेज रो से आते हैं, तो आप यहाँ पे इस पैटर्न की रोज देखें, यहाँ भी 5 रोज है, तो इस पैटर्न में कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये i से लेके n तक चल रहा है एंड n की जो वैल्यू है ये हमारे पास में 5 है, तो ये 5 टाइम से आपका पर्टिकुलर पैटर्न रन होगा। इसके बाद में जो सेकेंड इंफॉर्मेशन हमें चाहिए दैट इज नंबर ऑफ इनर लूप रन, जो कॉलम से आता है कि पर रो कितनी कॉलम्स प्रिंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं कि हर एक रो के लिए 5 कॉलम्स प्रिंट हो रहे हैं, तो आपके इनर लूप में भी किसी भी टाइप का कोई भी चेंज नहीं आएगा। आपको 5 टाइम्स इनर लूप रन करना है, तो यहाँ पे ये 5 टाइम्स रन होगा। j इज इक्वल 1 से लेके j इज स्मॉलर देन इक्वल टू n तक, और n की वैल्यू आपके पास 5 है, तो बेसिकली ये 5 टाइम्स रन होगा। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, आपको प्रिंट क्या करना है। तो जैसा इस पैटर्न में हम देख रहे हैं, जो प्रीवियस पैटर्न अभी हमने डिस्कस किया उस पैटर्न में बेसिकली ऑड नंबर्स की प्रिंटिंग हो रही थी। दैट मीन्स जो काउंटिंग है, जो सीरीज प्रिंटिंग थी वो 1 से स्टार्ट होके देन 2 इज स्किप्ड, 3 प्रिंट हो रहा था, 4 स्किप्ड, 5 प्रिंट हो रहा था। इस तरीके से ये प्रिंटिंग आपको मिल रही थी। और यहां इस पर्टिकुलर केस में आपको जो प्रिंट मिल रहा है, जो प्रिंटिंग हो रही है वो इवन नंबर्स की हो रही है। बेसिकली आपको यहाँ पे जो प्रिंट है वो 1 प्रिंट नहीं हो रहा है, आपको 2 की प्रिंटिंग करनी है, देन 3 प्रिंट नहीं होगा, आपको 4 की प्रिंटिंग करनी है, देन 5 आपका जो है ये प्रिंट नहीं होगा, आपको 6 की प्रिंटिंग करनी है। तो बेसिकली यहाँ पे भी जो प्रिंटिंग है वो एक
नंबर को, जो नेक्स्ट सीरीज डिजिट है उसको स्किप करके प्रिंट हो रही है, बेसिकली इवन नंबर्स की प्रिंटिंग हो रही है। इसको प्रिंट करने के लिए भी हम ये जो प्रीवियस हमारा हमने पैटर्न बनाया है, हम इसके लॉजिक को जरा सा मॉडिफाई करेंगे और ये हमारा पूरा पैटर्न अब हमें ये डिजायर्ड आउटपुट देने लगेगा। यहां इस पैटर्न में जब आप x को 1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो 1 से इनिशियलाइज करके एंड एवरी टाइम 2 से इंक्रीमेंट करके जब हम इसको रन करते हैं, तो आपको ये ऑड नंबर्स का पैटर्न मिलता है, दैट इज 1 3 5 9 इस टाइप का। अगर आप यहां पर x को 1 से इनिशियलाइज ना करके आप अगर 2 से इनिशियलाइज कर देते हैं एंड एवरी टाइम आप x की वैल्यू को 2 से इंक्रीमेंट करते हैं, तो आपके पैटर्न का जो आउटपुट होगा वो इस डिजायर्ड पैटर्न का ही सेम होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स की प्रिंटिंग चाहिए है, तो बेसिकली ये 2 से स्टार्ट होके सबसे पहले 2 को प्रिंट करेगा, आफ्टर दैट 2 + 2 तो ये 4 प्रिंट करेगा नेक्स्ट टाइम, देन 4 + 2 6 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपका ये जो पूरा पैटर्न है ये प्रिंट करके आपको देगा इस तरीके से। इसकी भी साइज आप n की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करके आप चेंज कर सकते हैं। सपोज आपको जैसे यहाँ पे आपने 5 साइज के लिए किया है, तो ये 2 से 50 तक की प्रिंटिंग कर रहा है, अगर आप इसे 10 करेंगे तो ये उसके अकॉर्डिंग पैटर्न को मॉडिफाई कर लेगा। इसके अलावा यहां पर आपने 2 से वैल्यू इनिशियलाइज की है, दैट्स वाई हमें ये जो पैटर्न है ये 2 से मिल रहा है। आप अगर इस पर्टिकुलर पैटर्न को 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं, 0 से अगर आप इस पैटर्न की प्रिंटिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सिर्फ यहां पे एक चेंज परफॉर्म करना होगा, दैट इज x = 0। और अब आप इस जब पैटर्न को रन करेंगे तो बिकॉज आपने 0 से इनिशियलाइज किया है, तो जो पैटर्न प्रिंटिंग है वो 0 से स्टार्ट होगी। 0 2 4 8 6 and 6 8 then 10 12 14 16 18। इसमें और भी टाइप के चेंजेस आप परफॉर्म कर सकते हैं, n की वैल्यू को कम करके ज्यादा करके हम इस पैटर्न को और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे जिस टाइप की हमारी नीड है या जिस टाइप का आपको इंटरव्यू या कहीं पे बोला जाए, तो आप बस ये छोटे छोटे से वेरिएशंस लाके माइंड में ही आप इस लॉजिक को जल्दी से कैलकुलेट करके आप अलग अलग जो भी आपको डिजायर्ड पैटर्न है उसके लिए आप ये लॉजिक लगा सकते हैं। बेसिकली आपको सिर्फ जो की पॉइंट्स हैं उन पे फोकस करना है कि क्या प्रिंट हो रहा है, किस तरीके से ये लाया जा सकता है। पहली चीज यही कोशिश करनी है कि क्या वो आई और जे से मिल सकते हैं, अगर मिल सकते हैं वेल एंड गुड। अगर आपको लग रहा है कि आई जे से इनको कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ हो सकता है या टू बी ऑनेस्ट अगर नहीं बन रहा है आपसे, तो उस पर्टिकुलर केस में आप किसी थर्ड वेरिएबल का यूज करके ये काम कर सकते हैं। जैसे यहां हम इस थर्ड वेरिएबल का यूज करके काम कर रहे हैं, क्योंकि ये इससे बहुत इजीली परफॉर्म हो जाएगा बिना किसी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के। तो ये हमारा थर्ड पैटर्न है जो आपको इस तरीके से दिया हुआ हमें मिला हुआ था। अगर आप इसे रन करते हैं तो आपको यही डिजायर्ड पैटर्न जो है ये आपको आउटपुट में मिलेगा कुछ ये। नेक्स्ट पैटर्न जो इसी के बाद हमें डिस्कस करना है दैट इज ये। अब इस पैटर्न को अगर आपको प्रिंट करना है, ये जो एक पर्टिकुलर पैटर्न आपको दिया हुआ है इसे प्रिंट करना है, तो इसके लिए भी सेम वही काम करना है। सबसे पहले जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपको जरूरी है आप वो इंफॉर्मेशन फेच करें। पहली इंफॉर्मेशन आपको क्या नीडी है, दैट इज नंबर ऑफ आउटर लूप रन्स। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ आउटर लूप रन्स के लिए रो देखेंगे, यहाँ पे 5 रोज हैं, तो इस पर्टिकुलर लूप में कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि आपने n की साइज 5 ली हुई है और यहां पर आप बेसिकली लूप 5 टाइम्स रन कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसके अलावा आप नंबर ऑफ इनर लूप रन्स के लिए आप कॉलम्स काउंट करेंगे, तो यहां भी 5 हैं, तो आपके इनर लूप में भी कोई भी चेंज परफॉर्म नहीं होगा, आपका इनर लूप भी बिल्कुल सेम एज इट इज रहेगा। आफ्टर दैट बात आती है कि भाई प्रिंट क्या करना है, ठीक। तो यहां इस पैटर्न पे जरा सा फोकस करें कि ये क्या प्रिंट कर रहा है। सबसे पहले ये प्रिंट कर रहा है 1 2 3 4 5, इट्स लुक लाइक अ सीरीज, ठीक। नेक्स्ट टाइम ये प्रिंट कर रहा है 2 4 6 8 10, देन 3 6 9 12 15, देन सेम फॉर 4 4 8 12 16 20। तो बेसिकली ये मल्टीप्लिकेटिव टेबल है।
अगर आप इसे गौर से देखें तो ये मल्टीप्लिकेटिव टेबल है, ये 1 का मल्टीप्लिकेटिव टेबल है, 1 2 3 4 5, ये 2 का मल्टीप्लिकेटिव टेबल है, 2 4 6 8 10, और अगर ज्यादा बड़ा साइज होगा तो 12 14, इस तरीके से बढ़ेगा। ये जो थर्ड रो में आप जो प्रिंटिंग देख रहे हैं ये 3 का मल्टीप्लिकेटिव टेबल है, 3 6 9 12 15, इस तरीके से आ रहा है। देन सेम फॉर 4 एंड 5, और अगर इसका साइज और बड़ा होता, ठीक, तो ये यहाँ पे 6 का 7 का, तो बेसिकली आप टेबल प्रिंट कर रहे हैं। हर एक रो में एक पर्टिकुलर नंबर की टेबल प्रिंट हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव टेबल प्रिंट हो रही है, 1 से स्टार्ट होके, जैसे अभी 5 साइज है तो 5 तक की टेबल प्रिंट हो रही है, आपको इसे प्रिंट करना है। अब ये कैसे आएगा? यहां इस पर्टिकुलर चीज को प्रिंट करने के लिए आप लॉजिक लगाने की कोशिश करिए। यहां अगर, जैसे अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में डिस्कस किया कि पहला फोकस आप इस टाइप के पैटर्न्स में, या जब भी आपको कोई पैटर्न आता है, आप कोशिश ये करेंगे कि x और y जो आपके लूप वेरिएबल्स हैं, इनकी हेल्प से इस वैल्यू को क्या हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर नहीं इजिली कैलकुलेट हो रहे हैं, या आपको लग रहा है कि इसे हम किसी बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल या कोई और वेरिएबल बना के, कोई और लॉजिक लगा के और इजिली कर सकते हैं, दैट इज वेल एंड गुड। लेकिन पहला जो हमें फोकस करना है, वो फोकस इस चीज पे करना है कि क्या x और y जो हमारे लूप वेरिएबल्स होते हैं, इनको यूज करके क्या हम इन्हें इजिली, जो पैटर्न है, जो वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं, क्या इनको हम निकाल सकते हैं, इनको क्या हम यूज कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, आपकी ये जो पैटर्न्स हैं, आई होप आप नेस्टेड लूप की वर्किंग से बहुत अच्छे से फैमिलियर होंगे, और नहीं तो जो ट्यूटोरियल अवेलेबल है नेस्टेड लूप का, एक बार इसे जरूर देखें। क्विक में आपको ये चीज पता है कि आउटर लूप के हर एक रन के लिए इनर लूप मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम चलता है। दैट मींस आई की जब वैल्यू 1 होती है तो जे आपका 5 टाइम चल रहा है, जो यहाँ पे एक्चुअली हम देख भी रहे हैं कि भाई हर एक आई की वैल्यू के लिए जे आपका 1 से लेके एन तक पूरी टाइम रन हो रहा है। मतलब आई की वैल्यू जब 1 होगी तो जे आपका 1 to 5 रन होगा, जब आई की वैल्यू 2 होगी तो आपका जे 1 to 5 पूरा रन होगा। तो यहां इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, अगर आप आई की वैल्यू जब 1 है, अगर इस आप आई की वैल्यू का जे की हर एक वैल्यू से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आपको 1 की टेबल मिलेगी? अगर आप 1 into 1 करते हैं तो आपको 1 मिलेगा, 1 into 2 करते हैं तो आपको 2 मिलेगा, 1 into 3 3, 1 into 4 4, 1 into 1 5 5। अब नेक्स्ट टाइम जब आई की वैल्यू 2 होती है और आप आई की करंट वैल्यू का जे की हर एक वैल्यू में मल्टीप्लाई करते हो, तो क्या आपको 2 का, ये जो आई की करंट वैल्यू है, इसकी मल्टीप्लिकेटिव टेबल मिलेगी क्या? चेक करें। 2 into 1 दैट इज 2, 2 into 2 दैट इज 4, 2 into 3 that is 6, 2 into 4 that is 8, and 2 into 5 that is 10। तो यहां पर आप i की अगर हर एक वैल्यू का j की हर वैल्यू से, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल दी एंड, जो भी आपको n की वैल्यू दी हुई है, अगर उस पर्टिकुलर वैल्यू तक जाके हम i एंड j का मल्टीप्लीकेशन करके उन्हें प्रिंट करते हैं, तो हमें ये जो पैटर्न, जो हमारा डिजायर्ड पैटर्न है, ये मिल सकता है। तो लेट्स ट्राई कि हम इन दोनों की वैल्यूज को प्रिंट करके क्या ये चीज अचीव कर सकते हैं। यहां पर इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमें x की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी एक्सटर्नल वेरिएबल की जरूरत नहीं है, हमें प्रिंट क्या करना है, दैट इज i into j। जब i की वैल्यू 1 होगी, आपका j 1 to n, n मींस 5 के लिए रन होगा, तो आपको पहली वैल्यू प्रिंट होके मिलेगी 1 into 1 दैट इज 1। देन आई की वैल्यू आपकी कांस्टेंट 1 रहेगी फॉर कंप्लीट इनर लूप रन। इनर लूप वेरिएबल जे की वैल्यूज इंक्रीज होती जाएगी, तो अगली बार वो 2 होगी तो वो 2 प्रिंट करेगा, देन 3, देन 4, देन 5। आफ्टर दैट वो 2 के लिए प्रिंटिंग करेगा जब आई की वैल्यू 2 होगी। इसको एक बार जरा हम देखते हैं कि ये एक्चुअल में वैसा काम कर रहा है या नहीं। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये आपका जो i into j, ये इन दोनों वैल्यूज, इनर लूप वैल्यू, जो इनर लूप वेरिएबल की जो करंट वैल्यू है एंड आउटर लूप वेरिएबल की जो करंट वैल्यू है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करके हम इस पैटर्न को अचीव कर सकते हैं। तो यहां पर ये आपके मल्टीप्लिकेटिव
टेबल है हर एक नंबर की। अगर यहाँ पे आप n का साइज इंक्रीज कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपन यहाँ n का साइज 10 करते हैं, तो बेसिकली अब ये 1 to 10 सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव टेबल आपको प्रिंट करके देगी कुछ इस फॉर्मेट में। तो इस तरीके से आप i इंटू जे करके हम ये पर्टिकुलर पैटर्न को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट पैटर्न जो हमें इसमें देखना है 2 3 4 5 देन 2 3 4 5 6 आफ्टर नेक्स्ट रो में 3 4 5 6 7। तो ये पैटर्न कैसे काम कर रहा है, क्या हो रहा है इस पैटर्न में? यहां सबसे पहले 1 to 5 तक के नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं, देन 2 से लेके 6 1 स्किप हो गया तो 2 से लेके 6 तक के नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं, देन अगेन 2 स्किप होगा, 3 से आपकी प्रिंटिंग चालू होगी और ये 7 तक जाएगी। नेक्स्ट रन में 3 तक जो आपके इनिशियल नंबर्स हैं 1 2 3 वो स्किप होंगे, 4 से प्रिंटिंग चालू हो रही है और 8 तक जा रही है, एंड देन 5 से स्टार्ट होके 9 तक जा रही है। तो इस पैटर्न को हम कैसे प्रिंट करेंगे, इसमें क्या लॉजिक लगेगा, चलो इसको हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको चाहिए आउटर लूप रन। तो इस पर्टिकुलर पैटर्न में आउटर लूप रन सीधी सी बात है, रोज अगर 5 है तो आपके आउटर लूप में 5 टाइम से चलेगा। अगर आप n का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं 5 कर लूंगा, i इज इक्वल 1, i विल बी स्मॉलर देन इक्वल टू n एंड i प्लस प्लस। यहां पर आपका जो कॉलम्स की प्रिंटिंग है, जो इनर लूप हमें चाहिए, तो ये कॉलम से हम निकाल रहे हैं, दैट इज 5। तो आपका इनर लूप भी यहाँ 5 टाइम्स रन होगा, j इज इक्वल टू 1, j विल बी स्मॉलर देन इक्वल टू n एंड j प्लस प्लस। अगर सपोज आप किसी ऐसे पैटर्न पे अगर आप काम कर रहे हैं जहां पे जो आउटर लूप रन है, मतलब जो रोज हैं आपकी और जो कॉलम्स हैं वो डिफरेंट है, तो इन पैटर्न्स को भी डील करने में कोई परेशानी नहीं है। आप आउटर लूप के लिए ये जो रन वैल्यू है इसे अपने अकॉर्डिंग जो रोज हैं उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, और जो कॉलम वैल्यू है उस पर्टिकुलर वैल्यू, जो इनर लूप की जो वैल्यू है, कंडीशन वैल्यू है, इसको आप आपके पैटर्न के रोज में जितने भी कॉलम प्रिंट हो रहे हैं, पर रो कितने कॉलम प्रिंट हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसे हम सेट कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ अगर हम इस पर्टिकुलर पैटर्न की बात करें तो यहां इस पर्टिकुलर पैटर्न में दोनों ही सेम है, आपकी रोज भी सेम है और आपके कॉलम भी सेम है। तो यहां पर आप एक अकेले सिंगल साइज वेरिएबल का हम यूज करके ये काम कर सकते हैं। हमने आउटर लूप को भी एन तक रन किया है और इनर लूप को भी हम एन तक रन कर रहे हैं। अब बात आती है कि ये प्रिंटिंग कैसे होगी, ये प्रिंट कैसे मिलेगा। देखिए यहां अगर आप इस चीज को देखें कि ये किस तरीके से वैल्यू परफॉर्म हो रही है, आपको सबसे पहले 1 2 3 4 5 की प्रिंटिंग मिल रही है, आफ्टर दैट आपको 2 3 4 5 6 एक वैल्यू स्किप होके इस तरीके की प्रिंटिंग मिल रही है। पहला अप्रोच हम वही करेंगे, क्या i और j का यूज करके जो हमारे लूप वेरिएबल्स हैं इनका यूज करके क्या हम किसी तरीके से इस पर्टिकुलर पैटर्न में जो प्रिंट हो रहे हैं, जो पैटर्न आ रहा है, इसको अचीव कर सकते हैं क्या। तो इसको जरा एक बार हम चेक करते हैं कि i की जो वैल्यूज हैं, जैसे जो फर्स्ट टाइम अगर रन होगा तो i की वैल्यू 1 होगी, एंड देन i की वैल्यू 1 के लिए j एक बार 1 होगा, एक बार 2 होगा, एक बार 3 होगा, 4 होगा एंड 5 होगा। तो अगर सपोज हम यहाँ पे 1 और 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, 1 प्रिंट होगा, देन 2 प्रिंट होगा, देन 3 प्रिंट होगा, देन 4 प्रिंट होगा, देन 5 प्रिंट होगा। सही है, बिल्कुल सही सा लग रहा है, एक रो हमारी सही प्रिंट हो रही। जब i की वैल्यू 2 होगी, i की वैल्यू 1 से अब आपने इंक्रीज करके कितनी की, 2, तो ये पैटर्न कैसे चलेगा, 2 into 1, यहां 2 आएगा, बिल्कुल सही है, यहां पे 2 आ रहा है तो ये 2 है। अगली बार ये चलेगा तो 2 into 2 4, यहां पे आपको 4 प्रिंट होके मिलेगा, बल्कि आपको चाहिए कितना, 3। तो ये जो मल्टीप्लाई वाला लॉजिक है जो हम सोच रहे हैं ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपकी पहली रो आपको सही मिल रही हो, लेकिन जैसे ही आपका एग्जीक्यूशन सेकंड रो पे आएगा तो ये आपको गलत नंबर प्रिंट करके दे रहा है। तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला लॉजिक से ये नहीं बनेगा। चलिए कुछ और ट्राई करते हैं। अगर यहां पर i की वैल्यू 1 है और यहां आप अगर प्लस यूज करते हैं तो ये कैसे काम करेगा।
1+1 ये आपका पहली बार में 2 प्रिंट हो जाएगा। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है, गलत सा लग रहा है। इसको करने के लिए अगर हम कुछ चेंजेस यहां वैल्यूज में परफॉर्म करें, आई को हम 1 से इनिशियलाइज ना करके अगर हम 0 से इनिशियलाइज करें तो क्या ये काम होगा? क्योंकि देखिए, आउटर लूप का रन 5 टाइम्स होना चाहिए। अब वो कहां से कितनी बार में 5 टाइम चल रहा है? आप 1 से लेके उसे 5 तक रन कर लो, आप 0 से लेके उसे 4 तक रन कर लो, आप उसे 10 से लेके 14 तक रन कर लो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बट आउटर लूप आपका 5 टाइम्स चलना चाहिए। आपके पैटर्न्स में जो नंबर या जिस टाइप का पैटर्न बन रहा है उसके अकॉर्डिंग हम अपने आउटर लूप एज वेल एज इनर लूप की इनिशियलाइज जो इनिशियल वैल्यूज हैं इनको हम चेंज कर सकते हैं। तो यहां अगर हम 0 कर देते हैं, आई को हम अगर 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं तो क्या ये काम होगा? 0+1 तो ये आपको 1 देगा, फिर 0+2 2, देन 3, देन 4, देन 5। पहली रो आपकी बिल्कुल सही प्रिंट हो रही है। अब इंक्रीमेंट होके नेक्स्ट रन में जब आपके आई की वैल्यू 1 होगी तो क्या ये काम करेगा? 1+1 2, बिल्कुल सही है। देन 1+2 3, 1+3 4, 1+4 5 एंड देन 1+5 6। तो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। अगर श्योरिटी नहीं है तो एक बार और आप इसे ड्राई रन खुद से मैनुअली चला के देखें। दैट इज आई की वैल्यू 3, 3+1 तो ये कितना, सॉरी आई की वैल्यू यहां पे 2 होगी। अब तो 2+1 3, देन 2+2 4, 2+3 5, देन 2+4 6 एंड देन 2+5 7। तो ये आपका पैटर्न इस तरीके से जो आपका डिजायर्ड पैटर्न है वो हमें मिल सकता है अगर हम आई को 1 की जगह 0 से इनिशियलाइज कर लें और यहां मल्टीप्लाई की जगह अगर हम एडिशन परफॉर्म करें। तो किस तरीके से इसमें चेंजेस होंगे? हम आई को 0 से रन करेंगे और आउटर लूप हमें 5 टाइम्स रन करना था तो हम इसे आई विल बी स्मॉलर देन एन चलाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अब हमारा जो आउटर लूप है वो 5 टाइम्स ही रन होगा। किस वैल्यूज के लिए? एक बार 0 के लिए रन होगा, एक बार 1 के लिए रन होगा, देन 2 के लिए, देन 3 के लिए एंड देन 4 के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ रन अभी भी 5 है, तो कोई भी चेंज यहां पे नहीं आया। अब सेकेंड चीज जो आपको चाहिए वो है आई प्लस जे की आपको वैल्यू प्रिंट करनी है। तो यहां पर आप आई प्लस जे की वैल्यू प्रिंट करके इसे चलाएंगे और हमें जो आउटपुट पैटर्न मिलेगा वो हमारा डिजायर्ड आउटपुट, डिजायर्ड पैटर्न होगा। अगर इन केस आप इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना चाहते हैं, अगर जैसे, क्योंकि एक ही पैटर्न को बनाने के बहुत सारे लॉजिक होते हैं, तो यहां अगर आप नहीं चाहते कि आप आई को 0 से इनिशियलाइज करो या इवन आपको आई अगर 1 से रखना है, आप जे को 0 से इनिशियलाइज कर रहे हो, तो वो भी आप नहीं करना चाह रहे हो, आप अपने आउटर लूप और इनर लूप के स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज परफॉर्म नहीं करना चाह रहे हैं, तो भी आप इस पैटर्न को इजिली अचीव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां हमने कोई भी चेंज नहीं परफॉर्म किया, आई इज इक्वल 1, आई विल बी स्मॉलर देन इक्वल टू एन और ये चलेगा। इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर आप इसे रन करेंगे तो आपका जो पैटर्न है वो किस तरीके का देखेगा? कुछ इस तरीके का, 2 3 4 5 6 देन 3 4 5। आपको जो चाहिए उससे एक्चुअली में अगर आप नोटिस करें तो एक वैल्यू ज्यादा करके ये प्रिंट हो रहा है, एक वैल्यू से ये ज्यादा प्रिंट हो रहा है। तो इस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए आप यहां पे आई प्लस जे माइनस 1 कर सकते हैं। तो या तो आई की वैल्यू हमें 0 कर देनी है, उसे 0 से लेके स्टार्ट करके एन तक रन करना है, 4 तक बेसिकली, तो भी हमें वही आउटपुट मिलेगा। उस केस में हम प्रिंट क्या करेंगे? आई प्लस जे। और अगर इन केस आपको नहीं ये चीज करनी है कि आप अपने आउटर लूप स्ट्रक्चर या इनर लूप स्ट्रक्चर को आप डिस्टर्ब करें, तब आप प्रिंटिंग क्या कर सकते हैं? आई प्लस जे माइनस 1। तो इस तरीके से ये इस पैटर्न को भी हम अचीव कर सकते हैं। तो यहां पर बेसिकली आप आउटर लूप इनर लूप रन की इंफॉर्मेशन जो आप एक्सट्रैक्ट करते हैं और बेसिकली जो वेरिएबल्स हैं आपके पास, आउटर लूप वेरिएबल, इनर लूप वेरिएबल्स, उनका यूज करके या पैटर्न को एनालाइज करके कि क्या प्रिंट हो रहा है, कि आप इजिली लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं, पैटर्न्स को ड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो पैटर्न अभी हमने कोड किया है या जितने ही पैटर्न अभी हमने देखे हैं सारे सी लैंग्वेज में,
लॉजिक हर पर्टिकुलर लैंग्वेज में सेम रहेगा। आप अगर इसे C++ में कोड करें, आप जावा में कोड करें, पाइथन में कोड करें, C# में कोड करें, लॉजिक सेम वही रहेगा। चेंज होगा सिर्फ आपके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो सिंटैक्सेस हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, उनमें चेंज आएगा। अगर आप C++ यूज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें Cout यूज करना होगा आउटपुट के लिए। आप जावा यूज करेंगे तो आप system.out.printf या println या प्रिंट का यूज करेंगे। सेम आप पाइथन में पाइथन के अकॉर्डिंग यूज करेंगे और C# में उसके अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट यूज करेंगे। बट जो आपका ओवरऑल लॉजिक है कि आपके आउटर लूप कैसे रन हो रहा है, आपका इनर लूप कैसे रन हो रहा है, कितनी बार रन हो रहा है, और पैटर्न के अंदर आपको जो प्रिंट करना है, बेसिकली जो वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं, वो किस तरीके से आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से कैलकुलेट करके उन्हें प्रिंट कर रहे हैं, ये सारा के सारा जो लॉजिक है ये हर लैंग्वेज में सेम रहेगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये प्रोग्राम सी में बना हुआ है। अगर आप इसका लॉजिक समझ गए हैं तो आप इसे किसी भी लैंग्वेज में आप इसको इजीली बना सकते हैं। तो आज के लिए हमने ये 5 पैटर्न्स आज देखे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाली क्लासेस में हम कुछ और इंटरेस्टिंग पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे।